हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू WS क्यूब टैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिंपल कंसेप्ट को समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमने ये भी बोला था कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, जो आपके पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो जो हमारे फर्स्ट टू मेजर कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो जो पहला कंसेप्ट आपका कहलाता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। अब ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास क्या होती है? हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की तो हमने कहा कि ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो होगी वो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कार ऑल्सो, तो उस कार के सारी प्रॉपर्टीज और उसके अराउंड आप उसको इवॉल्व करोगे। रादर देन टॉकिंग अबाउट द लॉजिक एंड फंक्शंस, दिस टाइम वी आर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट एंड देन वी विल बी डिफाइनिंग, और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करके हम उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है और ये क्लास क्या होती है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को समझे उससे पहले हम क्लास के बारे में समझ लेते हैं। हम बहुत सारी एंटिटीज रियल टाइम में हम देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल एंटिटी विच इज कॉल्ड एज अ कार। अब जब आप कार की बात करते हो तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती है कार को लेके। if it's a car, it could be of different brands. It could be from your Maruti, it could be from your Mahindra, it could be from your, I mean there are n numbers, Volkswagen। आपके पास इतनी सारी ब्रांड्स होती है, आपके माइंड में, हर के माइंड में एक डिफरेंट कार आ जाएगी। जैसे मैं कार बोलती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर कार बोल रही हूँ तो मेरे माइंड में अगर 800 आती है तो किसी के माइंड में वैगनर आएगी, किसी के माइंड में स्विफ्ट डिजायर आएगी। आई मीन देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। तो ये सब चीजें क्या होती है, स्टिल दे ऑल बिलोंग टू अ वन पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड एज अ कार। लेट्स टॉक अबाउट टू व्हीलर ऑल्सो। अब जब हम टू व्हीलर की बात करते हैं तो देन अगेन देर आर n number of things in two wheeler. You can have an Activa, you can have a different scooty, you can have your bike, you can have your Enfield. I mean still you have different categories over there, but still they all belong to a one particular group which is called as a two wheeler. आप क्लास की बात करते हो तो हम एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ते हैं। लेट्स से आप 8th क्लास में पढ़ते हो, तो उस 8th क्लास के अंदर आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे जो सब डिफरेंट नेम्स के होंगे, बट स्टिल दे बिलोंग टू वन पर्टिकुलर क्लास दैट इज कॉल्ड एज 8। सो जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, तो जब हम उप्स की बात कंसेप्ट में आते हैं तो इट इज बेसिकली अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप and it will hold all the properties of that particular thing. Let's talk about, अगर मैं बोलती हूँ कि हम यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया पोकेमॉन, तो जो आपकी क्लास हो जाएगी वो तो हो जाएगी पोकेमॉन। आई सपोज ये वाला सबको कॉमन पता है। अब इस पोकेमॉन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि एक तो उसका नाम, क्या नाम है उसका, फिर उसका टाइप क्या है कि वो वाटर वाला है, इलेक्ट्रिक वाला है, देर आर n नंबर ऑफ देम, व्हाट इज इट्स हेल्थ एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट फंक्शंस, है ना, कि वो क्या क्या कर सकता है। लाइक लेट्स टॉक अबाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोकेमॉन ओनली। तो ये पोकेमॉन जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, तो दैट इज द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोकेमॉन। तो ये आपका एक, तो आपकी क्लास क्या हो जाती है, ये आपकी क्लास हो जाएगी। सो पोकेमॉन फॉर्म्स योर क्लास। तो जैसे हम एक कार की बात करते हैं, ये कार आपकी क्लास हो जाएगी। तो इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। आपके पास पोलो हो सकती है, आपके पास मिनी हो सकती है, आपके पास बीटल होती है। they are a different thing, but they all belong to one particular concept and that is a car. Similarly यहाँ पे भी आपके पास देखो एक कार है जिसमें आपके पास ऑडी हो सकती है, निसान हो सकती है, they all are a class. इनको हम ब्रॉड कैटेगरी में क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो हम क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब जब आप एक घर बनाते हैं तो आपके पास एक नक्शा होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लूप्रिंट? बिकॉज whatever plot, whatever entire area you have, उसके ऊपर आप कैसा स्ट्रक्चर बनाओगे, what all things will be included in that particular, how many rooms, how many एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपका क्या है, कॉरिडोर इंक्लूडेड है, आपका लॉबी इंक्लूडेड है, आपका किचन इंक्लूडेड है, आपके कितने रूम्स इंक्लूडेड है, वो सब के सब आपके उसके अंदर, उस मैप के अंदर आपको विजिबल होते हैं। तो सिमिलरली वो एक मैप क्या होता है, वो मैप आपका एक ब्लूप्रिंट कहलाता है। सिमिलरली जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास भी आपका एक ब्लूप्रिंट कहलाता है, जिसके अंदर उसके सारी प्रॉपर्टीज, उसके जो जो फंक्शंस है वो सब अवेलेबल होंगे, बट स्टिल इट इज कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट। तो जब हम किसी ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लास का ध्यान रखना पड़ता है कि क्लास हैज नो मेमोरी। यानी
जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, उस प्रोग्राम के अंदर अगर आपने कोई क्लास बनाई है तो उस क्लास को कोई भी मेमोरी अलॉट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया है कि ये मेरी क्लास है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है, ये उसके फंक्शंस है। बट उसको कौन यूज कर रहा है, उस क्लास को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, या उस क्लास की प्रॉपर्टीज को कौन डिफाइन करेगा, जब तक आप वो स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो क्लास को कोई भी, या उस पर्टिकुलर को, इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट। जब तक आपके पास एक घर का नक्शा है वो नक्शा ही रहेगा, आपको घर थोड़ी ना मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल यू मेक योर ओन हाउस, उस ब्लूप्रिंट के एज इट इज आप अपना घर बनाते हो, तब वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो सिमिलरली जब हम क्लास की बात करते हैं तो इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट। तो जब हमने क्लास की बात की, तो फिर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इस क्लास का क्या यूज है, अनलेस एंड अनटिल हम इसको सेव नहीं कर सकते और इसकी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करते। तो इस क्लास की जितनी भी आपने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है, जितने भी फंक्शंस आपने स्पेसिफाई किए, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो आप सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाते हो जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। सो जब आप क्लास बनाते हो और आपने जब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तब उसको मेमोरी अलॉट होती है। तो यानी क्लास तो आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम उसको बोल सकते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। कैसे? देखो, हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा कि ये आपकी क्लास होती है, मेरी पोकेमॉन जो है वो एक क्लास हो गई। तो अब इस पोकेमॉन के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स सपोज इसका नाम है पिकाचू। तो ये पिकाचू जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और ये सारी की सारी वैल्यूज आपके सिस्टम पे स्टोर होगी। सिमिलरली जब आपने एक क्लास बनाई, कार क्लास बनाई, तो ये तो एक ब्लूप्रिंट हो गया, लेकिन जैसे ही आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ऑडी, तो इसको मेमोरी अलॉट होगी। तो मेमोरी में जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑडी इज अ कार, तो दैट मीन्स इज अ की एक रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख रहे हो, निसान इज अ कार। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने उस कार के अंदर स्पेसिफाई की होगी वो एज इट इज ऑडी में अप्लाइड होगी। कि भाई कार के, लेट्स से इफ इट हैज रिटन दैट इट हैज 4 टायर्स, तो ऑब्वियसली ऑडी विल आल्सो हैव 4 टायर्स। सो यानी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लेगा और उस ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा। इसको एक बहुत सिंपल वे में भी हम समझ सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक क्लास की बात कर रही हूँ। स्कूल में आपके पास एक क्लास है 10th की, ठीक है, अ वेरी जनरल क्लास। तो उस 10th के अंदर लेट्स सपोज 10 बच्चे हैं, तो क्लास तो उनकी क्या कहलाएगी, 10। लेकिन ईच एंड एवरी चाइल्ड विल हैव देयर ओन इंडिविजुअल नेम। जैसे इसका नाम है, लेट्स सपोज एक रैंडम नाम देते हैं हम, ABCD एंड E। तो E इज इन क्लास 10th, आप यही बोलोगे। तो जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस 10th क्लास में अप्लाई होंगे वो सारे के सारे इन ABCD और E पे भी अप्लाई होंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास। तो अगर हम एक क्लास की और एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसको हम बहुत इंटरचेंजेबली वर्ड के साथ यूज करते हैं कि क्लास तो एक सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जहां पे आप उसको मेमोरी एलोकेट करते हो। यानी see it's written over here, when a class is defined no memory is allocated, but when it is instantaneous, that is an object is created, memory is allocated. now ये जितनी भी मेमोरी लेगा वो हम आगे वाले कंसेप्ट्स में समझेंगे, बट फॉर टाइम बिंग आपको ये समझ में आना चाहिए। लेट्स सी, एक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमने एनिमल की क्लास बनाई, तो ऑब्जेक्ट्स जो जो होंगे वो उस एनिमल क्लास के कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे आपका जिराफ हो गया, आपका डेयर हो गया, आपका डॉग हो गया, आपका एलिफेंट हो गया, आपका लायन हो गया, आपका बर्ड हो गया। सो ऑल दीज आर एनिमल्स, दे ऑल बिलोंग टू वन कॉमन क्लास विच इज कॉल्ड एज एनिमल, और ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। दीज विल बी कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट्स। व्हाई? बिकॉज दे पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड इन दिस एनिमल क्लास। सिमिलरली एक हम ऑब्जेक्ट्स इन क्लास का सिंपल एग्जांपल देते, तो आपने क्लास बना लिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, आपका फर्स्ट हो सकता है जॉन, जिसकी एज है 12, उसका कलर दे रखा है, उसका जेंडर दे रखा है। सिमिलरली एक और नाम दे रखा है सोफिया, तो उसकी एज, उसका जेंडर और उसका कलर दे रखा है। तो दीज जॉन, सोफिया एंड लिली, दीज आर कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट इज द क्लास? क्लास इज द स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के बहुत सारे स्टेट्स होंगे, यानी स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे हमने बताया उसका नेम, उसका एज, उसका
जेंडर, उसका कलर और उसका कुछ बिहेवियर होगा। बिहेवियर मीन्स एवरी चाइल्ड इज यूनिक, राइट? ऐसा नहीं है कि जैसे सोफी बिहेव करती वैसा ही जॉन भी बिहेव करेगा। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हम लोग ये कह रहे हैं कि क्लास तो आप एक जनरलाइज चीज बता रहे हो, ऑब्जेक्ट्स जो उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और उनको एक्वायर करेंगे और वो एक डिफरेंट नाम से एसोसिएट होंगे। So class is just a blueprint and an object is basically an instance of the class that possess the entire properties which you have defined in that particular class. And object will occupy some space in your memory but a class will never occupy any kind of space. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि हमारी सारी की सारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट और क्लास पे ही सिचुएटेड होती है। आप कुछ भी प्रोग्रामिंग करोगे, आप कोई भी काम करोगे तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर आपको सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी और फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर आप उसको यूज करोगे। तो हमारी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग में हम जब C++ सीखेंगे तो हमारा सारा का सारा कंसेप्ट जो बेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस होगा। एंड देन ऑल्सो हम जितने भी प्रॉपर्टीज एक्वायर करेंगे या हम जितने भी समझेंगे इन सब चीजों को, वो सभी सब इन क्लास और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए सो दैट हम इजीली आगे के सारे कंसेप्ट्स को समझ सके। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दो और पिलर्स के बारे में बात करेंगे या दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऊप्स के बारे में बात करेंगे एंड देन स्लोली हम सारे कंसेप्ट्स को कवर अप करेंगे। Till then, please keep on learning, students, and see you in the next lecture. Thank you, everybody.